जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं उसके खिलाफ आज हिंदुओं का आह्वान है सरकार से। आइए इन लोगों से बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो प्रदर्शन है इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यह है कि जिस प्रकार से बर्बर अत्याचार किया जा रहा है बांग्लादेश में, वह निहायत कहते हैं ना, जिसकी उतनी निंदा की जाए उतना कम है। और इस प्रकार से जहां भी देखिए एक विशेष समुदाय के लोग ही सदैव हिंदू धर्म को ही टारगेट करते हैं। यह सिर्फ एक देश में नहीं है, पूरे विश्व में कर रहे हैं। यह बहुत ही दुखद है, बहुत ही कष्टसाध्य है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि बांग्लादेश की सरकार से तो कोई अपेक्षा है नहीं। जो अपने प्रधानमंत्री की रक्षा नहीं कर सका वो दूसरे की रक्षा क्या करेगा? इसलिए बिल्कुल मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन चूंकि भारत में नरेंद्र मोदी जैसा ताकतवर प्रधानमंत्री है, इसलिए निश्चित मैं उनसे मांग करूंगा कि चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और निश्चित चाहे वो जब वो किसी भारत में, किसी भारत ही नहीं अपितु विश्व में कहीं भी पर हिंदू रहता है तो उसकी रक्षा करना भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए। जिस प्रकार से इजराइल अपने समस्त नागरिकों की रक्षा करता है, विश्व में कहीं भी क्यों ना हो, उसी प्रकार से भारत सरकार को चाहिए कि हिंदू पूरे विश्व में चाहे जहां भी हो उसकी रक्षा भारत सरकार करे। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल इस पर एक्शन ले और जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में उसको रोके। देखिए भाई साहब, जिस प्रकार इतना समय हो गया बांग्लादेश के अंदर, ये लगभग 2 साल से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार चल रहे हैं। आज जो ये दीपू दास की हत्या होती है, अभी आप लोगों ने देखा होगा एक महिला के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, लेकिन मोदी सरकार सन्नाटा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इसीलिए अभी हम लोगों का खून खोल रहा है। कहा गया है कि देखिए, मूर्ख कभी समझाने से नहीं मानता है। सठस्य साठ्यम सठ एव वेत्ति नैवा सठो वेत्ति सठस्य साठ्यम। इसलिए मूर्ख हमेशा मूर्खता की भाषा समझता है। जो जिस भाषा में समझे उसको उस भाषा में समझाना चाहिए। सरकार का धर्म है, इसीलिए हमने उनको चुना है। वो जिस भाषा में समझना चाहता है उसमें समझाए हमारी सरकार, यही हमारी मांग है। सरकार देखिए, सरकार क्यों चुप है? सरकार कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को हिंदुओं की सरकार कही जाती है। हिंदू तन मन धन से अपनी जो है सेवा में सरकार बीजेपी की लगता है, वोट देता है, उसके बावजूद आज हिंदुओं की इस प्रकार हत्याएं की जा रही हैं। बीजेपी सरकार के अभी तक एक भी किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आता है, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं वो लोग। नहीं, जरूर ऐसी बात है। देखिए, देश में कार्यवाही करना आसान है, विदेश में कार्यवाही करना मैं समझ सकता हूं कि सरकार की कुछ मजबूरियां होंगी, लेकिन हम उम्मीद उसी से कर सकते हैं जो कुछ करना वाला होता है। उतना हिजड़ों से कोई उम्मीद नहीं करता। उसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा, सरकार से हमारी बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए हम इस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं। भविष्य में और भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे यदि कुछ नहीं हुआ तो। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि शीघ्र वहां पर हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। देखिए, जिस प्रकार वहां पर हिंदुओं के साथ ये दुराचार किया जा रहा है, आखिर इसके पीछे की मानसिकता क्या है? क्यों ये लोग इस प्रकार हिंदू होने पर मारा जा खत्म करना चाहते हैं? और पूरे विश्व में आप देख लीजिए, एक विशेष समुदाय के लोग जिनको कभी धर्म की शिक्षा दी ही नहीं जाती, सिर्फ जिहाद सिखाया जाता है, ऐसे लोगों से उम्मीद करना नाइंसाफी है। इसलिए कहते हैं ना, हमारे सनातन धर्म कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। निश्चित उनका बिना नाश किए धर्म की जय नहीं हो सकती। इसलिए धर्मियों का नाश करना होगा, इसके लिए उपाय सोचना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। लेकिन देखिए, हमारे देश में तो आज बांग्लादेशी जो है कितने समय से यहाँ पर अच्छा खा रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं। सरकार उनको क्यों नहीं निकालती और क्यों गेट नहीं खोलती हिंदुओं के लिए? क्योंकि हिंदुओं के पास कोई दूसरा ऑप्शन दिखाई देता है आप लोगों को? बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। निश्चित भारत ऐसा देश रहा है कि जहां राम और कृष्ण ने जन्म लिया है, हिंदुओं के लिए एक ही देश है। इसलिए निश्चित हम अपने देश में ही और अपने प्रधानमंत्री से इसीलिए मांग कर रहे हैं। और हम मांग सिर्फ अपने देश के लिए नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व के हिंदू के लिए कर रहे हैं कि जहां भी सनातनी है, हिंदू है, उसकी रक्षा होनी चाहिए। हर सरकार रक्षा करे, हमारी मांग है। क्या लगता है इसका इलाज क्या है? किस प्रकार मतलब हिंदुओं की रक्षा की जा सकती है? हिंदू अगर उनको अधिकार दिया जाए, कानून में बदलाव किया जाए, जिस प्रकार से हमारे देश का एक प्रकार का सड़ा कानून है, उस कानून को हटाया जाए और मजबूत कानून लाया जाए। और किसी देश में अत्याचार क्यों नहीं होता है? सिंगापुर में क्यों नहीं होता है? दुबई में क्यों नहीं होता है? अन्य किसी देश में क्यों नहीं होता? उस प्रकार से कानून लाना चाहिए, कानून को बदलना चाहिए। मैं सरकार से मांग करूंगा कि इस कानून को हटाए। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार के भरोसे ना बैठे और अपने धर्म के लिए खड़े हों। अगर सरकार आपकी मदद नहीं करती है तो हिंदू आपकी मदद करेगा, लेकिन आप उस चीज़ के लिए कदम तो बढ़ाओ। क्या लगता है कि हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है किस प्रकार ये रुकेगा? ये कभी नहीं रुकेगा। हिंदुओं को खुद रोकना पड़ेगा इस चीज़ को। हिंदू को खड़ा होना पड़ेगा, हिंदू को लड़ना पड़ेगा अपने धर्म के लिए। भारत की सरकार क्यों चुप है? बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए क्यों नहीं कुछ लोग कर रहे हैं? सारा काम सरकार अपने हाथ से नहीं करेगी ना, कुछ हिंदुओं को अपने हाथों से भी करना पड़ेगा। अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक झा है सर। अच्छा, तो दीपक भाई देखिए, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जो हिंदू अपने माइंड में कहीं ना तो कहीं भाईचारा वाला एक कीड़ा निकाल के बैठा हुआ है। तो ये देखिए कि किस तरह से बांग्लादेश में
जो कहते हैं, जो मुसलमान कहते हैं कि भारत में हमें डर लग रहा है, और वहीं किस तरह से बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई को मारा जाता है, और कहाँ गया वहाँ संविधान और कहाँ गई वहाँ की शरीयत, जो एक निहत्थे आदमी को पुलिस स्टेशन से खींचा जाता है, जी भर के उसको मारा जाता है, जब वो बेहोश हो जाता है, इतने में उन जिहादियों का मुंह नहीं भरता, जो है इच्छा नहीं भरती, उसको पेड़ से लटकाया जाता है, जिंदा जलाया जाता है। और ये पहली हत्या नहीं है, वहाँ पे कम से कम 4 से 5 जो है हत्याएं हो चुकी हैं, जहाँ हिंदुओं को जो है जला जला के मारा जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। ये देख के भी अगर भारत के हिंदू का खून नहीं खोल रहा, और ये देख के भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो हिंदू हृदय सम्राट हैं, जो हिंदुत्व के हिंदू को चेहरे को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर उनका जो है कलीजा नहीं पसीज रहा, तो मुझे समझ नहीं आता कि मुझे लगता है कि ये समय है जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़नी चाहिए, और हमारे बिल्डोजर बाबा जो कहते हैं बिल्डोजर बाबा सनातनी शेर योगी बाबा जी को लाना चाहिए। और देखिएगा जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे तो किस तरह से ये जो है जिहादी भागेंगे, अपने पाकिस्तान को बांग्लादेश भागेगा। क्या हिंदुओं को बीजेपी इस्तेमाल तो नहीं करती केवल क्योंकि हिंदुओं के हित के लिए जब भी स्टैंड लेने का मौका आता है बीजेपी शांत सन्नाटा बिल्कुल एक तरीके मैं मानता हूँ इस चीज़ के लिए कि देखिए आप मुंह से बोल के आप किसी को जवाब नहीं दे सकते। आपने जिस तरह से पिछली सरकारें भी थी जो मुंह से बोल के जवाब दे दी थी, मगर एक ऐसी सरकार 2014 के बाद बनी जिसने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे बालाकोट हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, तो तमाम ऐसे जवाब देने का काम किया है। और मुझे भरोसा है नरेंद्र मोदी सरकार पे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को हमने आटा दाल चावल चीनी के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया। आज देश 2047 में जो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 2047 में भारत विकसित देश बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, तो आपने उतना हमारे लिए किया है। आज हर एक हिंदू सक्षम है, आज हर एक हिंदू 20-50-60 हज़ार रुपये कमा रहा है और सक्षम है। आप जो है जवाब दीजिए, अगर वो इस तरह से दोबारा करता है या कर रहा है तो आपको ये समय है। आपने देखा होगा अमेरिका ने किस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जो है उठा लिया, सोते हुए उठा लिया और उसको नज़रबंद करके जो है उसको हथकड़ी पहना दी। तो आप भी ऐसी छवि ले लीजिए। आपको किस चीज़ का डर है? आप भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित करते? आज हिंदू के साथ जो पड़ताड़ें सटे राज्यों में हो रही है, आज वो हिंदू डरा हुआ कहीं ना तो कहीं भारत में वापस आ रहा है। यदि अगर भारत में ऐसा होने लगा तो हिंदू कहाँ जाएगा? ये हिंदू की सोचने वाली बात है। आज हिंदू सोना खरीद रहा है। अरे मैं हिंदुओं को कहता हूँ कि हिंदू सोना मत खरीदो, आज आप लोहा खरीदो। अगर लोहा खरीदोगे तो सब बचेगा, अगर लोहा नहीं खरीदोगे तो जिस तरह से आप सोना बढ़ा रहे हो, पैसा बढ़ा रहे हो, घर बढ़ा रहे हो, ये सारे लूट लेंगे तुम्हारा। हाँ जी। लेकिन जो हमारे देश के अंदर कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश के हिंदुओं से हमें क्या लेना देना, हमें तो भारत की समस्याएं थोड़ी हैं क्या भारत में? ये वही लोग हैं ना रशीदी और तमाम भाईचारा वाले मुस्लिम जो कह रहे थे हाय फिलिस्तीन, हाय गाजा, इजराइल ने हमारे इतने मार दिए, इजराइल ने हमारे उतने मार दिए। तो आज एक बात बताइए, यहाँ हिंदू राष्ट्र में अगर हिंदू बहुसंख्यक है और वहाँ पे रहने वाले माइनॉरिटी हिंदू की बात करता है तो क्यों नहीं खड़े होते? ये कहते हैं हम भाईचारा निभाएंगे। अरे इनके समय इनके तो किताबों में लिखा गया है, इनके किताब में लिखा गया है, इनके खुद के जातियों में भाईचारा नहीं है। चैलेंज के साथ बोलता हूं कि सिया सुन्नी का भाईचारा निभा रहे हैं क्या? इनकी किताबों में लिखा हुआ है अलतकिया। अलतकिया का मतलब ये होता है कि आप जो है काफिरों के बीच में रखिए और जब आप मेजोरिटी में हो जाए, माइनॉरिटी में तो आप भाईचारा निभाइए और जब मेजोरिटी में हो जाए तो हिंदू को आप चारा बना के खाते रहे, पेलते रहे। ये नहीं चलेगा। ये समय है जब मैं भारत के सरकार से मांग करता हूं कि आप भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करिए। ये समय है, अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज लोहा मानते हैं, अलग अलग राज्यों से आके लोग नरेंद्र मोदी का पांव छू रहे, उनकी नीतियों को सलाम कर रहे हैं। ये क्या है? आज मान रहे हैं, आज अमेरिका सोच रहा था कि हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा के हमें झुका देगा, मगर वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला हम जो है आप स्वदेशी अपनाइए। मैं कहना चाहता हूं, बांग्लादेश को चेतावनी देना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री 100 करोड़ दिए जलवा सकता है ना हिंदुओं से,
वो 30-40 करोड़ जो है दिए बुझवा भी सकता है, तो चैलेंज ना करे, छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं। और निश्चित तौर पर मुझे मेरे प्रधानमंत्री पे भरोसा है कि वो ऐसी कोई नीति बना रहे होंगे। देखिएगा, रात में सो रहे थे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और 2:30 बजे न्यूज चली कि ऐसे हमला हो गया, तो मुझे निश्चित भरोसा है मेरे प्रधानमंत्री पे कि वो देखिएगा ऐसी कोई योजना बना रहे होंगे जो टपाटप करने का काम करेगा बांग्लादेश को।